मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं वो भी हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही है, बट हम आज थोड़ा पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार और क्लियर करते हैं, क्योंकि जब तक हम रेशियो को समझेंगे नहीं कि ये होता क्या है, अनुपात होता क्या है, तब तक हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी ये समझ में आना मुश्किल होगा कि नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो फिर हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ये रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर रेशियो होता क्या है। तो जस्ट एक एग्जाम्पल लिया, किसी क्वेश्चन में दिया गया हो 5:3। मान लो ये 5 जो है वो A के लिए है और जो 3 है वो B के लिए है, यानी A कोई पर्सन है और B कोई पर्सन है। तो A और B के बीच में जो रिलेशन है वो दिखा रहा है 5:3 का रिलेशन है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, चाहे आप किसी भी चीज के लिए ले लो। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, इनका और इनका दोनों का अगर एक्चुअल वैल्यू पूछा जाए कि क्या है तो आप इसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आप क्या निकाल सकते हैं, या तो इनके बीच के रेशियो का डिफरेंस निकाल सकते हैं। मान लो सपोज कर लो कि ये हम बात जो कर रहे हैं वो एज से रिलेटेड है, यानी ए और बी के एज की बात हम यहाँ कर रहे हैं और उनके एज का रेशियो दिया गया है 5:3 रेशियो है। तो ये हमें पता नहीं कि एक्चुअल वैल्यू इनकी क्या है, यानी ये कितने ईयर के हैं। तो आपको अगर फाइंड आउट करना हो तो पहला एक चीज आप यहाँ पता लगा सकते हो कि अगर दोनों के एज को हम प्लस करते हैं तो ये एज तो नहीं है, ये है हमारा रेशियो। तो रेशियो के फॉर्म में ये प्लस होके मिल जाता है 8, लेकिन एक्चुअल वैल्यू अभी भी हमें नहीं मिला। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल सी एक रूल है जिसे अप्लाई करना है, आपको बस ये समझना है। हमने देखा कि टोटल पार्ट, यानी टोटल पार्ट जो है वो कितना है हमारे पास। तो टोटल पार्ट हमने देखा कि 8 आ गया, बट वो रेशियो में आया। अगर मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा जाए कि ए और बी के बीच एज का जो रेशियो है वो 5:3 है, बट दोनों के एज को अगर हम प्लस कर देते हैं, ए और बी के एज को मान लो हम प्लस करते हैं, तो प्लस करने से एज हो जाता है 64 ईयर। क्वेश्चन में ये इंडिकेट किया हो तो आपको ये एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि इसमें ईयर लिखा है, इसमें रेशियो नहीं है। बट यहाँ अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू के बीच में रेशियो दिया गया है, मीन्स ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो आपको अगर पूछा जाए कि अगर ए और बी के बीच में रेशियो है 5:3 का और दोनों के जब एज को हम लोग कंबाइंड करते हैं तो वो होता है 64 ईयर। तो आप सेपरेट बताओ कि इसमें ए की एज क्या है और बी की एज, एक्चुअल वैल्यू जो एज की है वो क्या है। तो फिर इसके लिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक प्रोसेस होता है, हम लोग हमेशा कोई भी वेरिएबल्स को इसमें ऐड कर लेते हैं, यानी एक्स वाई जेड कुछ भी, और फिर हम इसको फाइंड आउट करते हैं। बट अगर ऐसा ना हो, कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम उतने लेंदी प्रोसेस में नहीं जाते। तो हम पहले इसको सिंपल वे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि आखिर ये है क्या, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं बिना अगर आपको एक्स लिए आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक्स के थ्रू भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप पहले दोनों को कंबाइंड किए, क्योंकि आपके पास कंबाइंड करके वैल्यू मालूम है कि दोनों के एज को अगर ऐड करें तो वो 64 होता है। तो आपको यहाँ देखना है कि आपने टोटल जो रेशियो निकाले थे वो कितने पार्ट में आया है, तो वो आपका 8 पार्ट में आया है। तो आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि आपने एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स को इक्वल इक्वल आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, टोटल 8 पार्ट में डिवाइड करना है। ये हमारा 8 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से आप क्या करेंगे, क्योंकि टोटल पार्ट 8 था तो हमने उसे 8 में डिवाइड कर दिया। अब आपको a को कितना पार्ट देना है, तो 5 देना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये वाला जो पार्ट है ये निकाल कर आप इसे a को दे देंगे, और ये जो थर्ड बचा हुआ पार्ट है ये वाला पोर्शन ये आप b को दे देंगे। तो आपने ये सेपरेट कर लिया कि इस पार्ट में आपके ए की वैल्यू है और ये वाला पार्ट आपका बी का वैल्यू है। बट टोटल एज आपने देखा था कितना था, 64। तो आप क्या करोगे, 64 को किससे डिवाइड करोगे, जो टोटल पार्ट है आपका। तो ये आपको मिल गया 8। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो 8 है आप इस पूरे पोर्शन को दे दोगे।
आपने दे दिया। अब आप देखो कि ए को कितना पार्ट मिला, तो ये ए का पार्ट है। आप इसको कंबाइन करके देखिए कितना होता है, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 8 यानी 40 ईयर। और आप ये वाला पार्ट किसको दे रहे हैं, ये हो गया हमारे ए का एज। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 8 इंटू 3 24 ईयर, ये किसका हुआ, तो ये है बी का। ये एक्चुअल एज आया, यानी आपके पास रेशियो था और कंबाइंड वैल्यू दी गई थी एज की, तो आपने फाइंड आउट कर लिया, किसकी वैल्यू निकाल ली, ए का एक्चुअल एज क्या है, तो वो है आपका 40 ईयर, और बी जो है उसकी एज है 24 ईयर। तो ये एक तरह से पोर्शन है जिसको हमने कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करने का तरीका बताया कि रेशियो होता क्या है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको दिया रहे कि एज को ऐड करने से 64 नहीं होगा, इन दोनों के जो एज हैं उनका डिफरेंस 20 है, तो आप उसको भी इसी तरीके से बना सकते हैं, या 80 है, जो भी है। तो आप ऐड नहीं करेंगे, वहां पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स यहाँ जो हमने 5 + 3 किया, वहां आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप उस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम x को इंक्लूड करेंगे और उस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो बोर्ड पेपर होते हैं उनमें जब स्टूडेंट्स लिखते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, तो इनको पूरे आपको डिस्क्रिप्शन के साथ नोट डाउन करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन अगर ऐसे हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है, 2 numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from each them, they become in the ratio of 12:23. What is the first number? मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें 2 नंबर के रेशियोज दिए गए हैं। यहाँ हमें नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन नंबर के रेशियो दिए गए हैं, और कहा जा रहा है कि अगर इन रेशियो में हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 और जो 5 है रेशियो के फॉर्म में नंबर, इसमें अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो अगेन नया रेशियो जो बनेगा वो रेशियो हो जाएगा 12:23। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, यानी पहली संख्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर, ये आप जान रहे हो कि ये फर्स्ट नंबर का रेशियो है एंड ये सेकेंड नंबर का रेशियो है। तो आपको पहले इसे सपोज करके नंबर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसे सॉल्व करके फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे ये पता है कि जो नंबर है वो रेशियो के फॉर्म में है, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है हम उसको एज इट इज पहले लिखेंगे। The required number in the ratio 3:5 मीन्स हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर दिया गया जो नंबर है वो रेशियो में है, और वो रेशियो है हमारा 3:5 का। फिर हम सपोज करेंगे कि लेट दे आर 3K एंड 5K, बिकॉज यू नो ये हमारा जो नंबर है वो रेशियो के फॉर्म में है। अगर हम इसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कोई भी एक कांस्टेंट टर्म हमको उसके साथ ज्वाइन करना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट टर्म में आप कोई भी वेरिएबल्स को ले सकते हैं, XYZ जो भी लेना हो। तो हमने यहाँ पे K लिया है, तो हमारा जो पहला रेशियो है 3 वो नंबर में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 3K, एंड हमारा जो सेकेंड था वो हो गया 5K। मीन्स ये हमारा फर्स्ट नंबर और ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम इन दो रेशियो में 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी हमारे पास जो रेशियो है वो रेशियो हमारा कन्वर्ट हो गया नंबर में और वो नंबर हो गया 3K। तो हमें 3K में किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 9 को। तो हमने 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर क्या कह रहा है कि
अगर आपका जो सेकेंड नंबर है मीन्स 5k, इसमें भी हमें क्या करना है, 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों नंबर में आपको, यानी जो दोनों रेशियोज हैं इनमें आपको 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने 3k, क्योंकि हमने नंबर को सपोज किया है 3k एंड सेकेंड नंबर है हमारा 5k, सो फर्स्ट हमने 3k में सब्ट्रैक्ट किया 9, देन हम यूज करेंगे रेशियो का साइन एंड फिर हम 5k सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें 9 को, तो ये हमारा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रपोर्शन में। और वो जो हमारा न्यू प्रपोर्शन बनेगा वो होगा 12 रेशियो 23। यानी अब जो बिकम मीन्स बन जाना, नया जो बनेगा वो रेशियो हमारा होगा 12:23। अब आपको इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हुए सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है रेशियो की जो वैल्यू होती है वो होती है डिवाइड, तो हमने यहाँ डिवाइड साइन यूज किया 5k - 9, और प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, तो आप यहाँ पे डालेंगे इक्वल साइन, देन 12/23। अब यहाँ आप क्या यूज करोगे, तो आपको पता है कि रेशनल नंबर जब बीच में कभी भी इक्वल साइन आ जाए तो कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज हम लोग यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करेंगे, और फिर 23 मल्टीप्लाइड बाई 3k - 9 इक्वल, देन 12 मल्टीप्लाइड बाई 5k - 9 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन आप क्या करेंगे, 23 इंटू 3k माइनस 23 इंटू 9 इक्वल 12 इंटू 5k माइनस 12 इंटू 9। अब आप यहाँ पे क्या किए, 23 को आपने फर्स्ट नंबर जो है आपका 3k उससे मल्टीप्लाई किया, फिर देन आपने 23 को -9 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 12 को 5k से किया, 12 को 5k से किया एंड 12 को -9 से किया। अब आपको सबके मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगी उसको नोट डाउन करनी है, तो 69k 207 इक्वल 60k - 108। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके लेफ्ट पार्ट में भी k वाली वैल्यू है और राइट पार्ट में भी k वाली वैल्यू है, तो सबसे पहले आप सेपरेट कर लेंगे। जो आपका लेफ्ट पार्ट है उसको आप जो आपका लेफ्ट पार्ट है उस तरफ आप उसके सेम जो टर्म्स हैं उनको आप लेकर आएंगे, यानी 69k, ये आपका राइट में जो पार्ट है वो प्लस में है, तो जब आप साइड चेंज करते हैं तो आपकी साइन भी चेंज हो जाती है, तो आप यहाँ लिखेंगे 60k इक्वल, फिर आपके पास क्या है -108। देन आप नंबर को भी चेंज करेंगे, जो आपका लेफ्ट में नंबर है वो आप चेंज करके ले जाएंगे राइट में, और ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, यानी 207। फिर आप 69 में 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ आपके पास आएगा 9k, एंड आप यहाँ देख रहे हो कि इस पार्ट में माइनस साइन है और इस पार्ट में प्लस साइन है, तो आपको पता है कि जब अपोजिट साइन होता है तो वो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ 207 में आप माइनस किसको करेंगे, 108 को, और आप यूज कौन सा साइन करेंगे जब सॉल्यूशन आपका आने वाला होगा, तो प्लस, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर होता है उसी के साइन को हम लिखते हैं, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 207 में 108 को, तो ये आ गया हमारा 99। फिर हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है कि k जो है वो 9 के साथ मल्टीपल फॉर्म में है, तो 9 यहाँ से जब डाइवर्ट होके नेक्स्ट साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, फिर 9 से आप क्रॉस करोगे तो k की वैल्यू आ गई 11। अब ये आपने k की वैल्यू यानी जो आपने कांस्टेंट टर्म लिया था नंबर में वो आपकी वैल्यू आ चुकी है, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, मीन्स आपको फर्स्ट नंबर यानी 3k को फाइंड आउट करना है, तो आप लिखोगे फर्स्ट नंबर, ये क्या है आपका 3k, तो आप 3 मल्टीप्लाइड बाई 11, आपको यहाँ पे k की वैल्यू को पुट आउट करनी है,
फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया फर्स्ट नंबर। अगर सेम ऐसा ही सेकेंड नंबर पूछा जाए तो आप यहाँ पे 5 इंटू 11 करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 55। तो अब जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन है अ टास्क इज completed by 25% in 9 days. If they work 6 hours per day, how many days will be needed to complete the task if 15% work for 9 hours every day? किसी काम को 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिन में पूर्ण करते हैं, तो बताइए 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ पे 2 टाइप्स के पर्सन की बात की गई है, यानी कि एक बार जो वर्क कंप्लीट किया जा रहा है वो 25 वर्कर उसको कंप्लीट कर रहे हैं, और सेकेंड टाइम जो वर्कर हैं वो कम हो गए हैं, यानी उनके पास अब वर्कर हैं 15 वर्कर। तो हमें बताना है कि 25 वर्कर के बारे में तो सारा इन्फॉर्मेशन है कि वो वर्क कितना करते हैं, कितने घंटे, कितने दिनों तक, लेकिन जो 15 वर्कर हैं उनके बारे में ये बताया गया है कि पर डे कितने आवर तक वो काम करते हैं, बट ये नहीं बताया गया है कि उन्होंने वर्क को फिनिश करने में कितना डेज लिया है। तो आपको फाइंड आउट करना है डे, यानी अब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको पहले हम नोट डाउन करेंगे। तो हमारा इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला क्या है हमारे पास 25%, यानी हमारे पास जो पर्सन है वो 25 है और उन्होंने फिनिश अ वर्क, वो उन्होंने जो वर्क कंप्लीट किया है वो कितने दिनों में किया है, तो 9 डेज में, यानी 25% फिनिश अ वर्क इन 9 डेज वर्किंग। कितने दिनों तक काम किया है, कितने घंटे तक काम किया है, यानी कि ये उन्होंने जो टाइम लिया था वो था हमारा 6 आवर का, और पर डे उन्होंने वर्क किया है, किसी भी दिन उन्होंने गैपिंग नहीं की है, यानी 25% फिनिश अ वर्क इन 9 डेज वर्किंग 6 आवर पर डे। उन्होंने 9 डेज लिए हैं वर्क करने के लिए, और जो डे था वो हर एक दिन उन्होंने 6 आवर वर्क किया है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं टोटल, ये जो डेज है इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं टाइम में। तो हम लिखेंगे दे टेक 6 इंटू 9, 9 इंटू 6, 6 इंटू 9 इक्वल 54 आवर टू फिनिश द वर्क। यानी उन्होंने टोटल टाइम हमने फाइंड आउट किया कि 25% ने कितने आवर तक वर्क किया और काम को फिनिश किया, तो उन्होंने टोटल वर्क किया है 24 आवर तक। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें मिसिंग है डेज, तो हमें सपोज करना होगा। तो पहले हम लिखेंगे इफ नंबर ऑफ वर्कर बिकम 15, यानी अब वर्कर की संख्या कितनी हो जाएगी, जो वर्कर है उनकी संख्या हो जाएगी 15। तो अब आपको पता है कि वो जो वर्क फिनिश करेंगे वो टाइम तो दिया गया है कि वो 9 आवर करेंगे, बट उन्होंने कितने दिनों तक किया है काम ये नहीं पता। तो आप सपोज करोगे, तो आप लिखोगे इफ नंबर ऑफ वर्कर बिकम 15 देन सपोज they finish the work in X days working 9 आवर, ये क्वेश्चन में दिया गया है पर डे, यानी जो वर्कर हैं 15 हैं और उन्होंने जो काम किया है वो 9 आवर तक पर डे काम किया है, बट कितने दिनों तक किया है ये मिसिंग था। तो हमने वही सपोज किया
कि सपोज दे फिनिश द वर्क इन x डेज, यानी उन्होंने जो वर्क था वो फिनिश कर लिया x डेज में। और जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो यही जो वेरिएबल्स है x, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं। 15 वर्कर, सेम टू सेम वही प्रोसेस, जैसे हमने यहाँ पे डेज को और टाइम को कन्वर्ट करके टाइम में चेंज कर लिया था, सेम वही चीज करना है। डेज और टाइम दोनों को कन्वर्ट करना है एक ही फॉर्म में। तो हमने लिखा 15 वर्कर टू, कितने दिन तक वो काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 15 वर्कर जो टाइम ले रहे हैं, तो 15 वर्कर टेक टाइम, कितना लेंगे वो, 9 इंटू एक्स मीन्स कितना, 9x टू फिनिश द वर्क, यानी वो टोटल टाइम लेंगे 9x और उसके बाद उनका वो जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आप r लिखोगे। अब आपको पता है कि हमारे पास दोनों को हमने कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास पर्सन है और हमारे पास टाइम है। तो अब हम यहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज करते हुए x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो थोड़ा सा आप डिटेल में यहाँ लिख लेंगे। नाउ देयर विल बी, क्या देखना है हमको, रेशियो निकालना है किसके किसके बीच में, तो पर्सन और टाइम के बीच में। तो हम यहाँ पर्सन और टाइम को लेंगे। तो नाउ देयर विल बी फॉलोइंग रेशियो, किसके किसके बीच में, तो बिटवीन द काउंटिंग ऑफ टाइम एंड द नंबर ऑफ पर्सन। ये दो चीजें हैं जिनको बीच में हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास जो वो है 25, तो हम लिखेंगे 25। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 15, तो हमने लिखा 15। अब प्रपोर्शन फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, टाइम। तो टाइम के लिए जो हमारा 15% है उसने कितना टाइम यूज किया उसे पहले लेंगे। तो उसके लिए टाइम है हमारे पास 9x और 25% ने कितना टाइम लिया था फिनिश करने के लिए, 54। तो आप अब यहाँ लिखेंगे 54। फिर आप इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, क्योंकि पता है कि रेशियो की वैल्यू होती है डिवाइड, तो आप डिवाइड साइन डालेंगे। फिर 15, यहाँ है प्रपोर्शन, तो प्रपोर्शन की वैल्यू होती है इक्वल, तो आपने इक्वल साइन यूज किया। फिर 9x डिवाइड बाई 54। देन सिंपल प्रोसेस यूज करते हुए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। 9x को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9x इंटू 15 इक्वल, यहाँ क्या आएगा 25 इंटू 54, 25 इंटू 54। अब आपको पता है कि आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको हम साइड में रखेंगे और बाकी जो भी नंबर हैं उन्हें हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो 9 और 15 ये आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई ऑलवेज चेंज हो जाता है हमारा डिवाइड में। अब यहाँ आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे, तो जिससे भी नंबर से आप चाहो इसको क्रॉस कर सकते हो। हम यहाँ 9 से करते हैं, 9 6 जा 54 एंड 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, देन 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू आ गई 5 2 जा 10 डेज। तो निकल गया हमारा आंसर, यानी हमें ये पता चल गया कि 15 वर्कर जो हैं वो कंटिन्यू 10 डेज तक वर्क करेंगे, तब जाके वो वर्क हमारा फिनिश हो जाएगा।